कल्पना कीजिए आप चैट करते हुए कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, तभी एक खिलाड़ी मैसेज करता है कि मैं अपने परिवार वालों की हत्या करने जा रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, जबकि आपको यह भी नहीं पता है कि यह कमेंट करने वाला खिलाड़ी कहां का है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। आज हम आपको जिस सच्ची घटना की कहानी बताने जा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा ही होता है। यकीन मानिए, जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शायद आपने ऐसी कहानी पहले सुनी भी नहीं होगी। तो चलिए बिना देर किए आपको इस हिला देने वाली सच्ची घटना की पूरी कहानी बताते हैं। पूरी कहानी में पुलिस क्रिमिनल तक कैसे पहुंचती है, वह और भी दिलचस्प था। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। उससे पहले जल्दी से आप स्कैरी जोन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। पिछले कुछ सालों में वीडियो गेम इंडस्ट्री ने नेक्स्ट लेवल की तरक्की की है। ऐसे वीडियो गेम आ गए हैं कि लोग दिन रात गेम के पीछे पागल रहते हैं। ऐसा ही एक मल्टीप्लेयर गेम है परफेक्ट वर्ल्ड वॉइड। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर लोग इस गेम को खेलते हैं और गेम खेलते हुए डिस्कॉर्डेंट सर्वर पर चैट करते हैं। हमेशा की तरह 27 जुलाई 2019 को युवकों का ग्रुप गेम खेल रहा था। सभी गेम खेलते हुए आपस में चैट भी कर रहे थे। गेम खेलने के दौरान ही अचानक से मेहनाज नाम का एक प्लेयर डिस्कॉर्डेंट सर्वर पर मैसेज करता है, मैं अपनी घरवाले की हत्या करके जेल जा रहा हूं। दूसरे प्लेयर इस कमेंट को पढ़ते हैं मगर ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि मेहनाज अक्सर चैट करते हुए उल्टी सीधी बातें लिखा करता था और वह दूसरे प्लेयर को कई बार गाली भी दे देता था। इसी गाली ग्लौज की आदतों की वजह से कुछ महीने पहले मेहनाज के अकाउंट को इस प्लेटफॉर्म पर बैन भी कर दिया गया था। हालांकि कुछ समय बाद उस पर से बैन हटा दिया गया, क्योंकि वह इस प्लेटफॉर्म पर एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर पहचाना जाता था। पुरानी हरकतों को देखते हुए दूसरे यूजर मेहनाज के मरने मारने वाले मैसेज पर ध्यान नहीं देते हैं और गेम खेलना जारी रखते हैं। अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि मेहनाज चैट बॉक्स में खून से लथपथ एक महिला की फोटो भेजता है। साथ में लिखता है, दिस इज माई मॉम, यानी यह मेरी माँ है। यह फोटो देखकर दूसरे गेमर अभी भी यही सोचते हैं कि शायद मेहनाज लोगों की अटेंशन पाने के लिए ही ऐसी बातें कर रहा है। इसलिए ज्यादातर गेमर ना तो मेहनाज के मैसेज पर ध्यान देते हैं और ना ही उसके द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर पर। सभी गेम खेलना जारी रखते हैं। तभी मेहनाज के अकाउंट से सर्वर पर एक और तस्वीर पोस्ट की जाती है। उसमें भी एक महिला खून से लथपथ नजर आती है। पहली तस्वीर और मैसेज को भले ही सभी गेमर ने इग्नोर कर दिया था, मगर जब दूसरी तस्वीर पोस्ट की जाती है तो जॉन नाम का एक गेमर तस्वीर की सच्चाई का पता लगाने का फैसला करता है। जॉन सोचता है कि शायद मेहनाज ने अटेंशन पाने के लिए तस्वीर इंटरनेट से ली है और उसे यहाँ पोस्ट कर दिया है। इसलिए जॉन उन तस्वीरों को वहां से डाउनलोड करके अपने कुछ दोस्तों को भेजता है और उनसे कहता है कि चेक करो इंटरनेट पर यह तस्वीर पहले से मौजूद है या नहीं। जॉन यह तस्वीर अपने एक दोस्त निकोल को भी भेजता है। निकोल पेशे से क्रिमिनल जस्टिस का स्टूडेंट है। तस्वीरों को देखकर निकोल को लगता है कि शायद यह तस्वीर रियल है। फिर भी वह उन तस्वीरों की सच्चाई का पता लगाने के लिए रिवर्स गूगल इमेज सर्च का सहारा लेता है और सच्चाई जानने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद निकोल जॉन को बताता है कि ये तस्वीरें इंटरनेट पर कहीं भी मौजूद नहीं है, यानी मेहनाज द्वारा भेजी गई तस्वीर अभी की है और शायद मेहनाज जो बातें कर रहा है वह सच है, यानी मेहनाज ने सच में अपनी मां और किसी एक अन्य महिला की हत्या कर दी है। थोड़ी देर बाद मेहनाज बताता है कि दूसरी तस्वीर उसकी दादी की है। जब मेहनाज के साथी खिलाड़ियों को यकीन हो जाता है कि मेहनाज ने जो भी फोटो अभी डाली है वह वास्तविक है, तो बाकी खिलाड़ी डर जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद मेहनाज किसी और की भी हत्या कर सकता है। इसलिए सर्वर पर मौजूद दूसरे गेमर अब पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। मगर समस्या यह थी कि किसी को यह नहीं पता था कि मेहनाज नाम का गेमर असल में कहां का है। परफेक्ट वर्ल्ड गेम में मेहनाज नाम से हजारों अकाउंट थे। यह कौन सा मेहनाज था, कहां का रहने वाला था, कोई नहीं जानता था। सर्वर पर इस समय जितने भी गेमर मौजूद थे उनमें से एक जूनियर नाम का भी गेमर था, जो सेंट्रल अमेरिका के कोस्टा रिका का रहने वाला था। जूनियर पर्सनली मेहनाज नाम के कुछ लड़कों को जानता था। उसे लगता है कि शायद उन्हीं में से कोई एक मेहनाज हो सकता है। इसलिए अनुमान के आधार पर जूनियर अमेरिकी पुलिस की हेल्पलाइन पर संपर्क करता है और उन्हें पूरी कहानी बताता है। पुलिस वाले थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करके थोड़ी देर बाद क्लियर कर देते हैं कि उनके पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं आई है और शायद यह मेहनाज अमेरिका का नहीं है।
अब जूनियर महनाज से उसकी वास्तविक लोकेशन की जानकारी हासिल करने के लिए लगातार महनाज को मैसेज करना शुरू कर देता है। जूनियर काफी देर तक महनाज को मैसेज करता है, मगर महनाज कोई भी जवाब नहीं देता है। हालांकि जब जूनियर मैसेज करना बंद नहीं करता है, तो थोड़ी देर बाद महनाज की ओर से एक मैसेज का जवाब आता है। इसमें महनाज लिखता है कि यह जानकर तुम्हें बुरा लग सकता है, लेकिन यह सच है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी माँ और दादी की हत्या कर दी है। इतना ही नहीं, महनाज आगे जो बातें लिखता है उसे पढ़कर बाकी गेमर की हालत खराब होने लगती है। महनाज लिखता है कि मैंने अभी दादी और माँ की हत्या कर दी है। मेरे पिता और मेरी बहन घर के बाहर गए हुए हैं। जैसे ही वह दोनों आएंगे, मैं उन दोनों की भी हत्या कर दूंगा। इतना पढ़ते ही दूसरे गेमर्स किसी भी कीमत पर महनाज को रोकने की कोशिश में लग जाते हैं। हर कोई महनाज को रोकना चाहता था, मगर यह कोई नहीं जानता था कि महनाज कौन है, कहाँ का रहने वाला है। इसलिए वहां मौजूद एक गेमर अपने एक साइबर एक्सपर्ट दोस्त की मदद लेता है। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि महनाज सर्वर पर काफी ज्यादा मैसेज भेज रहा था, तो वह साइबर एक्सपर्ट उन्हीं पुराने मैसेज की जांच पड़ताल करने लगता है और उन मैसेज के जरिए आईपी एड्रेस निकालने की कोशिश करने लगता है, ताकि उन आईपी एड्रेस के सहारे महनाज तक पहुंचा जा सके। थोड़ी मेहनत के बाद मैसेज से आईपी एड्रेस तो मिल जाता है, लेकिन उस आईपी एड्रेस से बस इतना ही पता चल पाता है कि यह आईपी एड्रेस कनाडा के किसी शहर का है। इससे महनाज का लोकेशन कहां मिलने वाला था। इधर लोग महनाज की आईपी एड्रेस की तलाश में लगे हुए थे, उधर महनाज वापस गेम खेलने आ जाता है। वह आराम से गेम खेलने लगता है। तभी एक अन्य यूजर को समझ आता है कि गेम खेलते हुए महनाज की एक्चुअल आईपी एड्रेस हासिल की जा सकती है। वह इसी कोशिश में लग जाते हैं और थोड़ी देर की मेहनत के बाद महनाज की लेटेस्ट आईपी एड्रेस यूजर को मिल जाती है। इसके सहारे इतना पता लगा लिया जाता है कि महनाज फिलहाल कनाडा के टोरंटो शहर में है। अब महनाज का पता लगाने के लिए कई सारे यूजर एक साथ ग्रुप बनाकर आपस में काम कर रहे थे। उन्हीं में से एक यूजर उस आईपी एड्रेस के सहारे एक फोन नंबर निकालने में कामयाब हो जाता है। तुरंत उस नंबर पर फोन किया जाता है तो पता चलता है कि वह नंबर महनाज के इंटरनेट प्रोवाइडर का है। अब यूजर इंटरनेट प्रोवाइडर से महनाज से जुड़ी जानकारी लेने लगते हैं, मगर वह कहता है कि पहले महनाज उसकी कंपनी का इंटरनेट यूज करता था, मगर अब महनाज को वह नहीं जानता और न ही उस एड्रेस के बारे में उसको कोई जानकारी है। वह और कोई भी जानकारी देने से मना कर देता है। मोबाइल नंबर मिलने से लोगों को उम्मीद थी कि अब वह महनाज तक पहुंच गए हैं, मगर एक झटके में उनकी सारी उम्मीद टूट जाती है। इधर यह लोग अब तक महनाज तक पहुंचने की कोशिश में लगे हुए थे कि तभी सर्वर पर महनाज का एक और मैसेज आता है। उसके साथ एक तस्वीर भी महनाज ने भेजी थी। मैसेज में महनाज लिखता है कि यह तस्वीर मेरी बहन की है, जिसे मैंने अभी अभी मारा है, और अब मैं अपने पिता का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही वह वापस आएंगे, मैं उन्हें भी खत्म कर दूंगा। इस मैसेज के बाद महनाज तक पहुंचने की कोशिश में लगे सभी लोग और तेजी से काम करने लगते हैं। इसी कोशिश के दौरान उन्हें यह पता चलता है कि महनाज मिनेसोटा नाम की जगह के आसपास हो सकता है। अब गेमर का जो ग्रुप महनाज की लोकेशन पता करने में लगा हुआ था, वो सर्वर पर एक ऐसे नंबर की तलाश में लग जाते हैं जो मिनेसोटा के आसपास का रहने वाला हो सकता है। अब गेमर की ग्रुप महनाज की लोकेशन पता करने में लगा हुआ था। वह सर्वर पर एक ऐसे नंबर की तलाश में लग जाता है जो मिनेसोटा के आसपास का रहने वाला हो। किस्मत से उन्हें मिनेसोटा के सेंट पॉल का रहने वाला एक यूजर डिस्कॉर्ड सर्वर पर मिल जाता है। दूसरे गेमर इस यूजर को महनाज की करतूत की पूरी जानकारी देते हैं और उनसे कहते हैं कि जितनी जल्दी हो तुम स्थानीय पुलिस को फोन करो। इसी के बाद वह व्यक्ति कनाडा के टोरंटो पुलिस डिपार्टमेंट में फोन करता है और उन्हें पूरी घटना की जानकारी देता है। घटना की जानकारी मिलते ही टोरंटो पुलिस डिपार्टमेंट हरकत में आता है। टोरंटो पुलिस डिपार्टमेंट की एक टीम तुरंत डिस्कॉर्ड सर्वर में महनाज नाम के सभी अकाउंट की जानकारी देने को कहते हैं। थोड़ी ही देर बाद महनाज नाम के अकाउंट की आईपी एड्रेस और कई अहम जानकारियां सर्वर की ओर से पुलिस वालों को मिल जाती हैं। इस आईपी एड्रेस की मदद से पुलिस वाले महनाज की लोकेशन और एड्रेस हासिल करने की कोशिश करते हैं, मगर वह नाकाम रहते हैं। हालांकि इस आईपी एड्रेस की मदद से पुलिस वालों को रोजर नाम के एक और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नंबर मिल जाता है। रोजर से जब पुलिस कांटेक्ट करती है, तब वह बताता है कि महनाज जमन नाम का उसका एक कस्टमर है। पुलिस वाले इस इंटरनेट प्रोवाइडर से जल्द महनाज का एड्रेस लेते हैं और तत्काल ही एक टीम को महनाज की एड्रेस की तरफ रवाना कर दिया जाता है।
इधर पुलिस दिए गए एड्रेस की तरफ निकलती है, तभी सर्वर पर महनाज का एक और मैसेज आता है। इस बार तस्वीर भेजते हुए वह लिखता है कि मैंने अपने पिता की भी हत्या कर दी है। तत्काल ही पुलिस वालों को इस बात की भी जानकारी दी जाती है और उन्हें जल्द से जल्द एड्रेस पर पहुंचने के लिए कहा जाता है। एड्रेस को फॉलो करते हुए पुलिस वाले कनाडा के ओंटारियो शहर के मार्खम स्ट्रीट पर पहुंचती है। यहां थोड़ी सी पूछताछ के बाद पुलिस वालों को महनाज के घर का पता मिल जाता है। जब पुलिस वाले घर पर जाते हैं तो घर का दरवाजा अंदर से लॉक रहता है। इधर पुलिस वाले दरवाजा नॉक कर रहे होते हैं, तभी सर्वर पर महनाज का एक और मैसेज आता है जिसमें वह लिखता है, पुलिस आर हियर, गुड बाय। इसी के बाद पुलिस वाले घर के अंदर दरवाजा तोड़ते हुए एंट्री करते हैं। घर के अंदर दाखिल होते ही पुलिस वाले देखते हैं कि सच में घर के अंदर अलग अलग लोकेशन पर 4 लोगों की लाश पड़ी हुई है। मरने वालों में 3 महिला और 1 पुरुष था। सभी के सर पर लोहे की रोड से वार किया गया था। इसके अलावा शरीर पर चाकू के भी गहरे जख्म थे। गला रेता गया था। तत्काल ही सभी की मौके पर डॉक्टर द्वारा जांच की जाती है। डॉक्टर सभी को मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं महनाज अभी भी कंप्यूटर पर बैठा हुआ था। पुलिस वालों को देखकर वह भागने की कोशिश भी नहीं करता है, बल्कि पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। पुलिस वाले महनाज को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। आखिर महनाज ने यह सब कुछ क्यों किया, इस बात का पता लगाने के लिए अब महनाज से कड़ाई के साथ पूछताछ की जाती है। साथ ही मरने वालों की बायोग्राफी भी खंगाली जाती है। जांच में पता चलता है कि महनाज के पिता का नाम मोनीरूज जमन था। मोनीरूज जमन मूल रूप से बांग्लादेश के रहने वाले थे। बांग्लादेश में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए यह 1980 के आसपास अपनी पत्नी मुमताज बेगम के साथ अच्छी जिंदगी की तलाश में कनाडा चले आते हैं। यहाँ आकर वे टैक्सी ड्राइवर के काम में लग जाते हैं। मोनीरूज जमन ने मेहनत करके अच्छी कमाई करने लगते हैं। तब कुछ समय बाद अपनी मां फिरोजा बेगम को भी कनाडा बुला लेते हैं और सब साथ में रहने लगते हैं। यहीं पर 1996 में महनाज का जन्म होता है। इसके बाद 1998 में महनाज की बहन मलेसा जमन का जन्म होता है। 5 लोगों का यह परिवार आसपास के लोगों के लिए एक आदर्श परिवार था। घर के दोनों बच्चे मेहनत से पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जबकि पिता टैक्सी चलाया करते थे। पूछताछ में आगे महनाज बताता है कि बचपन से ही पढ़ाई में वह अपनी बहन के मुकाबले थोड़ा कमजोर था। माता पिता चाहते थे कि बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, जबकि घरवालों ने बेटे महनाज के लिए इंजीनियर बनने का सपना देखा था। परिवार वालों की उम्मीद के मुताबिक महनाज की बहन मलेसा जमन पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ती रहती है। अक्सर स्कूल में वह अच्छे नंबर से पास होती थी। इतना ही नहीं, घर का बोझ पिता पर कम पड़े इसलिए मलेसा पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर देती है। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था कि इसी बीच मलेसा अपने टारगेट से भटक जाती है और वह बुरी आदतों में उलझ जाती है। नाइट पार्टी, लड़कों से दोस्ती और ड्रग्स उसका शौक बन जाता है। बेटी के इस तरह बिगड़ने से परिवार वालों को गहरा झटका लगता है और अब उनकी सारी उम्मीदें अपने बेटे महनाज पर आ टिकती हैं। परिवार वालों का सपना था कि बेटा टोरंटो के यॉर्क यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा, इसलिए महनाज यॉर्क यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन में लग जाता है। पुलिस को दिए बयान के मुताबिक पहली बार जब वह एग्जाम में बैठता है तो उसका सिलेक्शन यॉर्क यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाता है। यहाँ वह परिवार वालों को भरोसा दिलाता है कि वह मेहनत करेगा और अगले साल जरूर एग्जाम में कामयाब होकर यॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगा। मगर अगले साल भी ऐसा नहीं हो पाता है और महनाज एग्जाम में फेल हो जाता है। महनाज को लगने लगता है कि अगर परिवार वालों को यह सच्चाई बताई जाए कि वह एक बार फिर से फेल हो गया है तो उन्हें गहरा झटका लगेगा। इसलिए वह परिवार वालों को सच बताने की बजाय बता देता है कि यॉर्क यूनिवर्सिटी में उसे नौकरी मिल गई है, जबकि वास्तव में महनाज यॉर्क यूनिवर्सिटी की बजाय पास के ही सेंका कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगता है। खुलासे के मुताबिक महनाज पढ़ाई में इतना कमजोर होता है कि वह सेंका कॉलेज में भी ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाता है और लगातार फेल होता रहता है और इस कारण 1 साल बाद ही कॉलेज से उसे निकाल दिया जाता है। परिवार वालों को महनाज यह बात नहीं बताता है, बल्कि घर वालों को यकीन दिलाता रहता है कि वह यॉर्क यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा है। महनाज रोज कॉलेज जाने के बहाने घर से निकल चलता था और अपना पूरा समय जिम या आसपास के मॉल में बिताकर घर वापस आ जाता था। ऐसा वो लगभग 2 साल तक करता रहता है। इस दौरान महनाज बिल्कुल अकेला हो जाता है और सबसे बचकर जीने लगता है। परिवार वालों को लगता है
कि शायद यॉर्क यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की वजह से इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए वे भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं और उसे अकेले ही रहने देते हैं। इसी अकेलेपन के दौरान जब एक दिन वह बाहर से घर की ओर आ रहा था, तभी उसकी नजर एक गेम सेंटर पर पड़ती है। रोज रोज जिम और मॉल जाकर वह थक गया था, इसलिए वह गेम खेलने का फैसला करता है। यहीं आकर उसे पहली बार परफेक्ट वर्ल्ड गेम के बारे में जानकारी मिलती है। यह गेम उसे बहुत अच्छा लगता है और अब वह घंटों घंटों तक बस गेम ही खेलता रहता है। बीतते समय के साथ परिवार वाले मेहनाज से लगातार पूछते रहते हैं कि तुम्हारी डिग्री कब कंप्लीट हो रही है। अक्सर मेहनाज इस सवाल को टाल दिया करता था, मगर जब बहुत ज्यादा समय बीत जाता है तो मेहनाज एक दिन परिवार वालों को बताता है कि 28 जुलाई 2019 को उसकी ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है। अक्सर देशों में ग्रेजुएशन पूरी होने पर बड़ा सा आयोजन होता है और उसी में डिग्री दी जाती है। इसमें परिवार वाले भी शामिल होते हैं। एक परिवार के लिए यह एक बड़े सम्मान और खुशी की बात होती है जब परिवार वाले सुनते हैं कि 28 जुलाई को बेटे की ग्रेजुएशन पूरी हो रही है, तो वह इस खुशी में 26 जुलाई को एक बड़ी सी पार्टी देने का फैसला करते हैं। 26 जुलाई से पहले परिवार में एक और पार्टी 25 जुलाई को रखी जाती है। यह पार्टी मेहनाज के माता पिता की शादी की सालगिरह की थी। 25 जुलाई को पार्टी में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ बड़े गर्व से मेहनाज के माता पिता गेस्ट्स को बताते हैं कि 28 जुलाई को मेरा बेटा यॉर्क यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहा है। इसी पार्टी में मेहनाज का एक करीबी रिश्तेदार भी आता है, जिसने हाल ही में यॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। वह भी मेहनाज से मुलाकात करता है। इस पर मेहनाज उससे कहता है कि तुम्हें कॉलेज में सबसे मिलवा दूंगा। इतना कहने के बाद मेहनाज गेम खेलने चला जाता है। अब अगले दिन यानी 26 जुलाई को जो पार्टी मेहनाज के लिए रखी गई थी, उसमें भी बड़ी संख्या में मेहमान आने थे, मगर उनसे भी मेहनाज कटाकटा सा रहता है। यह पार्टी मेहनाज के ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होने की खुशी में रखी गई थी, मगर मेहनाज का ही रवैया बहुत अजीब देखकर मेहमान अलग अलग बातें करने लगते हैं। इस पर मेहनाज के परिवार वाले कहते हैं कि दरअसल वह पिछली रात वाली पार्टी के बाद काफी थक गया है, इसलिए वह पार्टी में ज्यादा समय नहीं दे पा रहा है। किसी तरह पार्टी खत्म हो जाती है। परिवार वाले 28 जुलाई 2019 को बेटे की ग्रेजुएशन डिग्री सेरेमनी में जाने का प्लान बनाने लगते हैं, मगर इधर मेहनाज एक अलग ही खतरनाक प्लान बनाने में लग जाता है और उसी प्लान के तहत अगले दिन यानी 27 तारीख को एक एक करके अपने परिवार वालों की हत्या कर देता है। सबसे पहले मेहनाज लोहे की सरिया से अपनी मां को मारता है, फिर उसका गला काट देता है। उसके बाद वह अगला निशाना कमरे में सो रही दादी को बनाता है। दादी की हत्या करने के बाद वह गेम खेलने लगता है। इसी दौरान इस हत्या की जानकारी दूसरे गेमर के साथ ऑनलाइन शेयर करता है। वह यह भी कहता है कि जब उसकी बहन और पिता वापस आएगी तो उसकी भी हत्या कर देगा। ठीक वैसा ही होता है। जब कुछ घंटे बाद मेहनाज की बहन वापस आती है तो वह उसकी भी हत्या कर देता है। फिर जब रात में मेहनाज के पिता वापस आते हैं तो घर के अंदर दाखिल होते ही वह पिता को भी बड़ी बेरहमी से मार देता है। यह 4 हत्या उसने 9 घंटे में पूरी की थी। हत्या की वजह पूछने पर मेहनाज बताता है कि दरअसल वह पिछले कई साल से घरवालों से झूठ बोल रहा था कि वह यॉर्क यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा है, जबकि वास्तव में वह कुछ नहीं कर रहा था। मेहनाज के मुताबिक अगर उसके झूठ का पता परिवार वालों को चलता तो उन्हें बहुत दुख होता। इतना ही नहीं, पूरे समाज में उनको शर्मिंदा होना पड़ता। मैं नहीं चाहता था कि परिवार मेरी वजह से शर्मिंदा हो, बस इसीलिए मैंने सभी की हत्या कर दी। वैसे तो मेहनाज का परिवार इस्लाम धर्म को मानने वाला था, मगर पुलिस के सामने दिए बयान में मेहनाज बताता है कि कुछ साल पहले ही वह इस्लाम धर्म छोड़कर नास्तिक बन गया था। मेहनाज के नास्तिक बनने का सबूत उसके गेमिंग हिस्ट्री से भी मिलता है। वह अक्सर बातचीत के दौरान इस्लाम के खिलाफ काफी गलत बातें बोला करता था। इतना ही नहीं, अगर कोई मुस्लिम खिलाड़ी उसे मिल जाता था तो वह खास तौर पर उन्हें गालियां देता था। यही वजह थी कि एक बार उसे परफेक्ट वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर बैन भी कर दिया गया था। मेहनाज से जब पूछा जाता है कि उन लोगों की हत्या करने की बजाय तुम तो खुद की भी जान ले सकते थे, तो मेहनाज कहता है कि मैं नास्तिक बन गया था, इसलिए मेरा मानना था कि इंसान जीवन में बस एक ही बार मरता और जीता है, आफ्टर लाइफ जैसा कुछ नहीं है। मैंने परिवार वालों को मारकर उन्हें शर्मिंदा होने से बचा लिया और उन्हें सभी परेशानियों से मुक्त कर दिया, जबकि मैंने अपना जीवन इसलिए नहीं खत्म किया क्योंकि मरने से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। मेहनाज के मुताबिक उसने उन लोगों की हत्या करके कोई पाप नहीं किया, क्योंकि उसके अनुसार पाप या पुण्य जैसा कुछ भी नहीं है।
पूरी जांच पड़ताल और महनाज के बयान के बाद हत्या समेत कई गंभीर धाराओं के तहत महनाज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। मामले की सुनवाई स्थानीय अदालत में शुरू हो जाती है। पूरी सुनवाई के बाद कनाडा की अदालत में महनाज को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इतना ही नहीं, सजा सुनाते हुए जज द्वारा यह भी लिखा जाता है कि अगले 40 साल तक महनाज को कोई पेरोल नहीं दी जाएगी। मतलब वह 40 साल से पहले एक दिन के लिए भी जेल से बाहर नहीं आ सकता है। फिलहाल महनाज सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहा है। दोस्तों, महनाज के इस पूरे पागलपन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर करें। क्राइम की कहानी से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए स्कैरी जोन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।